सुबह होते ही पर लग जाते हैं हमारे सपनों को। चल पड़ते हैं हम एक पगडंडी पकड़कर, लहरों से मिलते, पर्वतों से बतराते, आसमान से सुर लेकर अपने संसार में रंग भरते। ये सुबह ही है जो भर देती है हमारी सांसों में उमंग। सो भर लो उमंग का प्याला जो बना दे आपके जी को मतवाला। स्वागत है आपका बात एक और एक चाय के इस अंक में। आपके, मेरे, हम सभी के जीवन में सदा से कठिनाइयां रहती आई हैं। चुनौतियों ने राह रोकने का प्रयत्न किया है, मगर इन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए जो मनुष्य मानवता की भलाई के लिए कुछ कर जाए, वही सच्चा मानव है। आज जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह एक व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी टैग से मुझे पढ़ने को मिली। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास कोई भी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कहा जाता है कि नॉर्वे देश का एक जहाज सैमसन टाइटैनिक से 7 समुद्री मील की दूरी पर था। सैमसन जलयान के कप्तान ने टाइटैनिक से किए हवाई फायर को देखा था, मगर जलयान में सवार लोग विधि विरुद्ध दुर्लभ समुद्री जीवों का शिकार कर रहे थे। भेद खुल जाने के भय से उन्होंने डूबते टाइटैनिक से मुंह फेर लिया और अपनी जल नौका को दूसरी ओर मोड़कर निकल गए। वहां से लगभग 14 समुद्री मील दूर एसएस कैलिफोर्नियन जलयान जल विहार कर रहा था। कप्तान स्टैनले लॉर्ड ने देखा कि टाइटैनिक उस समय हिमखंडों से घिरा हुआ है। उसी समय बचाव की पहल करने का अर्थ था कि उन हिम चट्टानों से बचते बचाते चक्कर काटकर जाना। उसने व्यर्थ मुसीबत नहीं ली और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर 68 समुद्री मील दूर कारपाथिया जलयान दूसरी दिशा में जा रहा था कि जलयान के कप्तान आर्थर रोस्टर ने रेडियो सिग्नल पर टाइटैनिक के यात्रियों की चीख पुकार सुनी। उसने फुर्ती में अपने जलयान की दिशा बदली। विशाल हिमखंडों और भयानक मौसम की चिंता करे बिना सहायता के लिए चल पड़ा। जब पहुंचा तो टाइटैनिक जलमग्न हुआ था, मगर जीवन रक्षक नौकाओं पर सवार 710 यात्रियों को बचा लिया। आज कारपाथिया के कप्तान आर्थर रोस्टन जैसा बनने की आवश्यकता है। कठिनाइयां और चुनौतियां कभी नहीं हटने वाली, हमें ही पार करना होगा उन्हें। जैसे बोकारो जहाज से देवेंद्र अपने मित्र को बचाने 15 घंटे में 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्राणवायु देने नोएडा जा पहुंचे। जैसे आगरा की आधुनिक सावित्री रेणु सिंघल प्राणवायु को तरसते ऑटो में सवार अपने पति को अपने मुंह से ही प्राणवायु देने लगी, अपने प्राणों की चिंता किए बिना। और जौनपुर में एक बूढ़ा अपनी पत्नी की पार्थिव काया को साइकिल से ही अंतिम यात्रा पर ले चला। सो मेरे आत्मीय, मानवता की रक्षा के लिए बाधाओं को मत देखो। एक प्रसिद्ध कवि ने कहा भी है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनों का ध्यान रखें और दूसरों का भी। नमस्कार।